अध्यक्ष, मेरी मातर शक्ति, मेरे ताऊ जी, काके भाई, साथी, मैं सभी को नमन करती हूँ। और गीता बहन जी जो इस एक पान का बीड़ा ठाया है किसानों के लिए, डॉक्टर जी, अजय जी, मैं इनको धन्यवाद करती हूँ जो मैं इस धरने के लायक समझी हूँ, जो मेरे को इनवाइट किया है, यहाँ बुलाया है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने आज एक शुरुआत की है इस धरने की, पूरे दिल से, तहे दिल से इस गीता को आवाज़ देती हूँ मैं भी। यहाँ जितनी भी मेहनत करोगी इतना ही रंग लाएगी, और इसकी बात मानोगी, जो कमेटी कहेगा, जो आपको आदेश देंगे उनकी बात मानना, इस धरने की शोभा बढ़ाना। और किसान के बारे में मैं थोड़ी सी उनको भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इशार के इस लड़ाई में जीत की है। इतनी तहे दिल से इतने किसान आए हैं, वहाँ से जीत के आए हैं, उन किसानों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने जो केस लगे हुए थे, 6 महीने से हमारे ऊपर बहुत सारे केस थे, उनकी जीत हुई है। एक रामचंद्र के लड़के की, जो लड़का कोई भी उनके नौकरी लेगा उसके नौकरी की जीत हुई है। और आपने पता है इसमें ये गीता ने जो यहाँ रखा है, इसका पता मकसद क्या है? लेडीजों को आगे बढ़ाना, बढ़ चढ़ के आगे चलना, क्योंकि जब से ज़्यादा इस आंदोलन में मातृ शक्ति की जरूरत है, क्योंकि मातृ शक्ति वो चीज़ है जो कहीं से भी हार के नहीं आ सकती। और जब यहाँ इस आंदोलन की आज शुरुआत की है, मैं प्रार्थना करूँगी सभी से, जो यहाँ पर मेरे सर्कल होंगे, जितनी माताएं बहन होंगी, उनसे भी अनुरोध करूँगी आप यहाँ बढ़ चढ़ कर आएँ। आते जाते हम भी आया करेंगे यहाँ दिल्ली से, और यहाँ जितनी भी शक्ति आएंगी, जितनी भी बेटियाँ आएंगी, यहाँ से एक किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ने नहीं आओगी, अपने एक जीवन में, भविष्य में आगे बढ़ने की भी लड़ाई सीखोगी। जहाँ बहुत सारी एक लेडीज पे एक बहुत सारी दिक्कतें, आगे बढ़ने की, जागरूक बनने की, नारी शक्ति ने क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट कैसे बनना चाहिए, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, वो सिर्फ यहाँ से सीख के जाओगी। पहले किसी को पता था, किसी लेडीज को काले कानून क्या है नहीं पता था, लेकिन आज खटखट टोल प्लाजा पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, या आम लेडीज से घर में भी किसी को पूछोगे, वो 3 काले कानून की जानकारी सबको हो चुकी है। जिसको 3 काले कानून माताओं को, आज ऐसे पहले तो किसान भोला बोलते थे, लेकिन आज इतना ही किसान भोला नहीं है। लेकिन फिर भी जब कुछ आगे जाओगे, देखोगे, बढ़ोगे, हमारे साथ क्या हो रहा है, सरकार क्या भ्रष्टाचार कर रही है, क्या रचना रच रही है, बहुत कुछ सीख जाओगी। और काले कानून की बात करूं मैं, ये एक किसान की लड़ाई नहीं है, मजदूर की भी लड़ाई है। मजदूर हर बिरादरी, 36 बिरादरी की लड़ाई है। अगर ये काले कानून लागू हो भी गए, आपने देखना जितने पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, इन काले कानून लागू होने के बाद इतने गुलाम हो जाएंगे। क्या हम चाहते हैं अपना इंडिया गुलाम हो? अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्हें पीठ पीछे वार नहीं किया था, लेकिन ये तो अंग्रेजों से भी गंदा इंसान निकला, जो पीठ पीछे वार करता है, बोलता कुछ है और सवेरे रचता क्या है। पुलिस प्रशासन सिर्फ बैरिकेड लगाने से या खड़े होने का इनका ऑर्डर होता है, लेकिन सरकार क्या करती है? किले गाड़ देती है, तारे गाड़ देती है। और एक सबसे बड़ी बात, ये फुहारे, गैस के गोले, एक ये पानी के छिड़काव जितने हैं, ये तो एक हमारे किसानों के ऊपर सेंट समझ रखे हैं। इन्हें सेंट की तरह छिड़कते हैं, इतना तो हम सेंट भी नहीं मारते होंगे किसान। आम एक छोटी सी बात लगा ली, गैस के गोले में भी कितना बॉडी को नुकसान होता है। और जितने इन्हें तारे किले गाड़ी हैं, इन आपको इंडिया का, अपने भारत का, अपने राज्य का सदस्य नहीं समझ रखे। इतनी किले, इतनी तारे, इतना प्रबंध अगर ये बॉर्डर पर लगा देता तो चीन और पाकिस्तान हमारी कान लखा भी नहीं सकता था।
रही काले कानून की बात, ये कानून अगर लागू हो गए, हमारी आप मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी की फसल नहीं बेचेंगे, अपनी मर्जी की फसल उगा भी नहीं सकेंगे। ये पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, हमें लालच देंगे। ये कानून आने के बाद वो कहेंगे हम आपकी ज़मीन का 1 लाख रुपया देंगे। हम किसान को कोई रास्ता नहीं दिखेगा, वो 1 लाख 1.5 लाख का भी ठेका दे देंगे। उस ठेके को लेकर पूंजीपति उद्योगपति क्या करेंगे, खाद बीज इतना महंगा कर देंगे, दवाइयाँ इतनी महंगी कर देंगे, आने वाले टाइम पर वो 1 लाख रुपये उसी टाइम फसल उगने से पहले अपने पास ही नोच लेंगे। किसान एक अपनी खेती में, अपनी फसल में, अपनी जमीन में, अपने बिजनेस में एक नौकर बन के रह जाएगा। क्या आप चाहते हैं हम नौकर बने किसी के? रही आज़ादी की बात, आज़ाद इंडिया जितनी भी कंट्री है, कितनी भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा आज़ाद अपना इंडिया है। और इसने सब कुछ बेच डाला। स्कूल में बच्चे नहीं हैं, स्कूल में बच्चे नहीं हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो एक चीज़ तो बताओ, क्या किसान को क्या बेनिफिट है? किसी चीज़ पे बेनिफिट नहीं है। एक रोड बनाए थे, इन पाम बिठा दिए। क्या ये रोड हमें बिठाने के लिए बनाए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा इन्हें बेटी बचाने और पढ़ाने का लिखा है, लेकिन जब से यह सत्ता की सरकार आई है, अब से रोज के एक ऐसे केस आते हैं जिसका बलात्कार होता है। क्या उन बेटियों को न्याय मिलता है? क्या उन बहुओं को न्याय मिलता है? क्या उस बेटी को नौकरी मिलती है? अब मैं अपनी बात बताती हूँ, खुद बीती। प्रशासन, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं, अपनी मर्जी से मरने तो दो। अगर करुणा एक बार मारेगा, ये 3 कानून बार बार 7 पीढ़ी तक आपके बच्चों को भी मारती रहेगी। एक बार मरना पसंद करेंगे, बार बार मरना पसंद नहीं करेंगे। और सरकार ने क्या समझ रखा, आज कैथल डिस्ट्रिक्ट में 25 स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। मैं SC BC जितने भी भाईचारा 36 बिरादरी को भाईचारे को ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो चाहते हैं सरकारी स्कूल बंद हो? गरीब आदमी बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? और सरकारी में जितने प्रशासन को कहना चाहती हूँ, भाई साहब आप लोगों को तो 5 लाख रुपये देकर धरती गहने दर के माँ बाप को मजदूर बना के आपको तो नौकरी मिल गई है, लेकिन आगे ये भी खत्म होने वाली है। जितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, इतनी डिग्रियां दिवा रहे हो, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 6,000 अंडानी अंबानी के फार्मों में रखेंगे इनको। इतना पढ़ा के भी अनपढ़ता की नौकरी खाएंगे बच्चे घर पे। क्या आप चाहते हो? नहीं। जब किसान ये कानून नाम जैसे थे वैसे नहीं रहने देते, जब इसको क्या पड़ी है, क्यों नहीं मांग रहे इतने लोग? और क्या कहता है भी किसान ज्यादा बीमारी फैला रहा है, किसान ज्यादा लोगों को किसान की वजह से मर रहे, लेकिन किसान आंदोलन में तो कोरोना से कोई मरा भी नहीं। और अगर उसको इतनी परवाह है, किसान की परवाह, इस पब्लिक की परवाह है, इस भोले किसान की परवाह है, तो वो क्यों नहीं उठाता? इनको टिकरी बॉर्डर से धरनों में से उठाने का काम मोदी के हाथ में है, किसान के हाथ में नहीं है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है। वो क्या कहता, धरने को नहीं उठा सकते, लेकिन वो जब तक काले कानून नहीं देगा तब तक किसान वहां से नहीं उठेगा। किसान को उठाना, इस बीमारी से बचाना, इन लोगों को बचाना, मैं अपने किसान भाइयों से कहती हूँ, पलट के जवाब दो। अगर आपको इतनी परवाह है किसान की, इतनी परवाह है इस पब्लिक की, तो आप अपनी नाड़ मोड़ लिए, आप अपने ये काले कानून वापसी ले ले, तो हर बंदा बच जाएगा। और मैं किसान जो यहाँ के रोहतक, ये तो बहुत ही, मैं रोहतक जिले के एक कहावत आई है, 100 गोत की एक रोत की। आप तो इतने एडवांस हो, क्वालिफाई में, पढ़े लिखे में, यहाँ का अनपढ़ और उस साइड का पढ़ा लिखा बराबर है। और जब इस चीज में यहाँ से शुरुआत, हर चीज की, धरने की, आगे बढ़ने की, पढ़ाई की, रोहतक और इस एरिया से शुरुआत होती है। मैं इसलिए आई हूँ, आप लोगों से सीखने के लिए आई हूँ, ताकि मैं वहां से कुछ सीख के आऊँ और मेरी बहनों को भी वहीं जाके बताऊं। और ज्यादा नहीं मैं समय लूंगी,
लेकिन इतना जरूर कहती हूँ, आप लोगों ने निर्णय लिया है, इसको खोलने का निर्णय लिया है, आप लोगों ने इस धरने की शोभा बढ़ानी है। और मैं कहूँ कि सबसे पहले हम वहाँ गए थे और उस गीता मैडम ने, हमारी बहन जी ने इतना बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा फैसला लिया है, ये बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर अजय को मेरे फेस टू फेस आज मिले हैं, मेरे फेसबुक पे थे, मैंने इनकी वीडियो देखी। जिस इंसान को अगर आपने किसान आंदोलन जीतना है तो रोहतक जिले में डॉक्टर अजय बनना है। जिस इंसान को अपनी रोटी की, अपने रोजगार की, अपने उसकी परवाह नहीं हुई, वो एक रोहतक की मिसाल है। मैं उस वीडियो को बार बार देखती थी, सच्ची पूछा तो मुझे रोना आता था कई बारी, भाई हम इतना नहीं कर सके, हम इतना आगे नहीं बढ़ सके। जब रिवाड़ी में टोल प्लाजे को रखा, मैं उस भाई को सलाम करती हूँ, जो एकले भाई ने टोल प्लाजे को, और उसने आगे बढ़ चढ़ के क्या कह रहे हैं, भाई साहब आगे मत जाइए, आपका चालान कटेगा, आपका फास्ट कार्ड लगा हुआ है, आपका फास्ट कार्ड लगा हुआ है। अगर किसान इतना परेशान कर रखा है, हर एक बंदे की हम इस तरह आगे जाए, चालान काटने के लिए बचाएंगे, एक दूसरे को जेल में जाने के लिए बचाएंगे, एक दूसरे को हम 3 काले कानून के बारे में बताएंगे, तो हमारा इंडिया बच जाएगा। और सबसे ज़्यादा नारी शक्ति बचा सकती है। आज ये महिला का प्रोग्राम यहाँ किया स्पेशल महिलाओं के लिए, मैं इसलिए आई हूँ ताकि हमारी गीता मैडम को लगे भाई आगे बढ़ चढ़ के आपका साथ देने के लिए हर लेडीज कदम इन्होंने रखा है, लेकिन हौसला आप लोगों ने बढ़ाना है इनका। रोज 1-2 बढ़ के, कभी भी मत देखो तेरी पड़ोसन नहीं आई, वो फलाना नहीं आया, ये कह के चलो कि मैं किसान हूँ, मुझे लड़ना है, मुझे इस लड़ाई से लड़ना है, इन गंदे आदमियों से बचाना है, इन चोरों से बचाना है, इन ठगों से बचाना है। और मोदी तो वो ठग है। अब मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ, 3 चोर होते हैं, चोर चोरी करके ले जाता है पीछे से, उसको पब्लिक रो के रह जाती है, चोर का नाम दिया जाता तो सबर आ जाता है भी चोर ने चोरी कर ली। एक होता है ठग, एक होता है गुंडा। गुंडा बंदूक सिर पर रख के उसके सामने से धन लूट के ले जाता है, तब भी इंसान को सबर आ जाता है भी ये गुंडा हमारी चीज लेके हमसे ठग के ले गया। लेकिन एक होता मीठा ठग। मीठा ठग मोदी खट्टर दुष्यंत। मीठा ठग क्या होता है, अपना बन के, अपने पास बैठ के, अपने पास खा पी के, अपने पास से वो चीज छीन लेता है और बाद में धोखा करता है, वो होता मीठा ठग अपने हाथों से। अब मोदी ने, खट्टर ने, दुष्यंत ने हमारे से ठगी की है, मीठा ठग बन के हमसे वोट लेके हमारे साथ गद्दारी की है इन्होंने, तो ये एक ठग है। कम से कम वो चोर का दुख नहीं आता, इतना गुंडा का दुख नहीं आता, लेकिन मीठे ठगों का बहुत ज़्यादा दुख आता है। इन ठगों को पहचान लो, अपनी इंडिया को बचा लो। ये आज गुलाम होने जा रहा है। एक चीज बताओ क्या नहीं बेची, सिर्फ एक सरकार की सरकार रहेगी, हर चीज प्राइवेट हो चुकी है। एक चीज की सरकार, क्या कभी देखे थे पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर लगते हुए, बिजली बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर लगते हुए? अपने बच्चों को अगर हम इतनी डिग्री दे के पढ़ा रहे हैं और वो भी अधिकार नहीं रहा, हम अच्छे नंबरों से देकर अपने बच्चों को नौकरी दिवा दें। PhD करके, BEd करके आज वो PN के फॉर्म भर रहे हैं। क्या न्याय है ये? हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं। आज 2 साल से स्कूल से घर बैठे हैं, किसान उसकी फीस भरता है, फीस लेने का कौन सा तुक बनता है? और 2 साल से घर बैठे हैं, क्या ये अनपढ़ता फैला रखी है? कौन सी सुविधा दे रखी है? कौन से कोरोना में घर बैठे किसका राशन घर जा रहा है? एक तो घर बिठा दिए, फिर ऊपर से चालान काटने के लिए प्रशासन को भेज देते हैं। प्रशासन में नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक प्रशासन ने बताया, बहन जी हमारे लिए जब हम ड्यूटी पे जाते हैं टारगेट देते हैं, 50,000 का टारगेट का चालान बना कटा के ले आओ, चाहे किसी का भी लेके आओ। क्या तुक बनता है ये? ऐसे भ्रष्टाचार होते हुए हम क्यों देखें? मरना तो एक दिन सबने है,
लेकिन किसी के लिए मरो। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मर जाती, मेरे को दुख होता, कम से कम कुछ करके तो मरती, मेरे को जिंदी रहे। शुक्रिया अदा करो इस मालिक का, भी बच गई, कम से कम कुछ करके तो मर जाऊंगी। मैंने उठा जरूर लिए, लेकिन कुछ करके जरूर उठा लिए।